श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायव्य संहितायां अथ पंचदशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण ने कहा, आपने पंचाक्षर मंत्र का महात्म्य कहा, उसे वेद के समान कहकर उसके प्रयोग की विधि बतलाई है। इस समय मैं उत्तम शिव संस्कार को सुनना चाहता हूँ। मंत्र ग्रहण प्रकरण में आपने कुछ कहा था, उसे मैं भूल गया हूँ। उपमन्यु ने कहा, मैं तुमसे परम पुण्यप्रद तथा पापनाशक शिव संस्कार को कहता हूँ, जिसे स्वयं शिव जी ने कहा था। मनुष्य पूजा आदि में भली भांति अधिकार को पाना ही संस्कार है। उसी से षड्व परिशोधन होता है, जिससे ज्ञान दिया जाता है। पाश बंधन क्षीण होते हैं, यही संस्कार है। इसी को दीक्षा कहते हैं। परमात्मा शिव जी द्वारा शैवागम में शांभवी, शास्त्री तथा मंत्री 3 प्रकार की दीक्षा कही गई है। गुरु के प्रकाश मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण करने से तत्काल प्राणी को पापनाशक संज्ञा प्राप्त हो जाती है। उसे शांभवी दीक्षा कहते हैं। उसके 2 भेद होते हैं। पाक्षय के भेद से ये तीव्र तथा तीव्रतरा नाम से 2 प्रकार की होती है, जिससे शीघ्र निवृत्ति वो वह तीव्रतरा है। और पुरुषों के पापों का नाश करने वाली दीक्षा का नाम तीव्र है। शक्ति ज्ञान वाली दीक्षा को गुरु शिष्य के शरीर में प्रवेश करके उसे ज्ञान चक्षु और योग मार्ग से देता है। क्रियावती दीक्षा को मांत्री कहते हैं। कुंड मंडल विधान से गुरु इसका प्रयोग धीरे धीरे बाहर से ही करता है। शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही शिष्य पर अनुग्रह किया जा सकता है, क्योंकि शैव धर्म की यही संक्षिप्त पद्धति है। जहाँ शक्तिपात नहीं होता, वहाँ बुद्धि, विद्या, शिवाचार, सिद्धियां तथा मुक्ति नहीं होती है। अंत शक्तिपात के अनेक लक्षणों को देखकर ज्ञान अथवा क्रिया से गुरु शिष्य को शुद्ध करें। जो दुर्मति मूर्ख तावश इसके विपरीत आचरण करता है, उसका नाश होता है। अंत सब प्रकार से गुरु शिष्य की परीक्षा करें। शक्तिपात का लक्षण है ज्ञान और आनंद की उत्पत्ति, क्योंकि वह पराशक्ति प्रबोध तथा आनंद रूप वाली आनंद और बोध के लक्षण अंतकरण की विक्रियाएं हैं। उनसे शरीर में कंप, रोमांच आदि विकार होते हैं। इन लक्षणों को देखकर शिष्य भी गुरु की परीक्षा करे। उसके संपर्क से शिव के पूजन आदि में गुरु की तथा अपनी गति की परीक्षा करे। शिक्षा पाने के कारण शिष्य और गौरव गौरव के कारण गुरु होते हैं। इसलिए सभी प्रकार से गुरु का सम्मान करें। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। गुरु अथवा शिव विद्या रूप है। जैसे शिव है वैसे ही विद्या, जैसी विद्या वैसा गुरु। शिव विद्या तथा गुरु के पूजन का समान फल है। सभी देवता तथा समस्त मंत्र स्वरूप गुरु होता है। इसलिए सब प्रकार से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करे। अपना भला चाहने वाला गुरु की आज्ञा का मन से भी उल्लंघन ना करे, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला ज्ञान रूपी संपत्ति को पाता है। चलते, खड़े होते, सोते, खाते गुरु की आज्ञा के बिना कोई दूसरा कार्य ना करे। गुरु के घर में या उनके सामने मन चाहे आसन पर ना बैठे, क्योंकि गुरु साक्षात देवता है और उनका घर देव मंदिर है। जैसे मनुष्य पापियों का साथ करने से उनके पापों से पतित हो जाता है, जैसे आग में पड़ा सोना अपने मैल को छोड़ देता है, वैसे ही गुरु के साथ रहने से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। जैसे आग के समीप रखा हुआ घी का घड़ा पिघल जाता है, वैसे ही आचार्य के पास रहने से पाप पिघल जाता है। जैसे जलती हुई आग सूखे तथा गीले को जला देती है, वैसे ही प्रसन्न हुआ गुरु क्षण भर में पापों को जला देता है। मन, वाणी, कर्म से गुरु को कभी भी कुपित ना करें। उसके क्रोध से आयु, श्री, ज्ञान सत्कर्मों का नाश हो जाता है। उन्हें कुपित करने वालों के यज्ञ निष्फल हो जाते हैं। यम नियम भी नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। कभी भी गुरु के विरुद्ध कुछ ना कहें। जो मूर्खता से कहता है वह रौरव नरक में पड़ता है। गुरु को लक्ष्य कर मन, वाणी, कर्म से अपना भला चाहने वाला बुद्धिमान पुरुष अनुचित व्यवहार ना करे। जब भी हो गुरु का आदेश पाकर सदा उनका हित एवं प्रिय कार्य ही करे। उनके आगे पीछे उनका कार्य करे। इस प्रकार आचारवान भक्त उनके लिए तत्पर रहे। गुरु का हित करने वाला शिष्य शैव धर्मों के योग्य होता है। गुरु भी बुद्धिमान, गुणवान तथा परमानंद देने वाला हो। तत्व ज्ञानी शिव भक्त ही मुक्ति प्रदान कर सकता है, दूसरा नहीं। ज्ञान को उत्पन्न करने वाला तत्व ही परमानंद की प्राप्ति करा सकता है। वह तत्व जिसने जान लिया वही आनंद को दिखा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु नहीं तार सकता। ऐसे ही गुरु शिष्य एक दूसरे को तार सकते हैं, क्योंकि
क्या पत्थर पत्थर को तार सकता है, ऐसे नाम मात्र के गुरु से मुक्ति भी नाम मात्र की ही मिलती है। जिन्होंने शिव तत्व को जान लिया है वे स्वयं मुक्त हैं, दूसरों को भी मुक्त कराते हैं। तत्व के बिना ज्ञान कहाँ, ज्ञान के बिना आत्मज्ञान कहाँ, ज्ञान के बिना ही प्राणी को पशु कहते हैं। पशुओं ज्ञानहीनों से प्रेरित होने पर अज्ञान का नाश नहीं हो पाता, इसलिए तत्व ज्ञानी ही मुक्त होता है। उसी को मुक्त करता भी कहते हैं। वही सब लक्षणों से युक्त और सर्व शास्त्र वेता भी है, सभी उपायों की विधियों का ज्ञाता भी है। तत्वहीन हो तो व्यर्थ है। जिस गुरु की बुद्धि अनुभव तक ही प्रवृत्त होती है उसे देखने मात्र से परम आनंद मिलता है। इसलिए जिसके संपर्क से प्रबोध और आनंद मिले, बुद्धिमान उसी गुरु का वरण करे, दूसरे को ना चुने। विनय तथा सदाचार में चतुर शिष्य ऐसे गुरु को चुने। मुक्ति के इच्छुक शिष्य ज्ञान प्राप्त होने तक उनकी सेवा करें। ज्ञान लाभ हो जाने पर तत्व प्राप्ति कर स्थिर भक्ति रखें। उस गुरु को कभी ना छोड़े, ना उनकी उपेक्षा करें। जिनसे थोड़ा भी आनंद तथा ज्ञान ना मिला हो, साल भर तक प्रतीक्षा करने के बाद वह दूसरा गुरु कर लें। दूसरे गुरु को पाने पर पहले गुरु का, गुरु के भाई, पुत्र, उपदेशक तथा प्रेरकों का कभी भी अपमान ना करें। पहले उनके पास जाकर प्रिय दर्शन वेद पाठी ब्राह्मण पंडित गुरु की आराधना करें। अभ्यदाता दयालुचित गुरु को मन वाणी कर्म से प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न करें। तब तक आराधना करें जब तक गुरु प्रसन्न हो। उनके प्रसन्न हो जाने पर शीघ्र ही शिष्य के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए धन रतन भूमि घर आभूषण वस्त्र वाहन शैया आसन भक्ति पूर्वक वित्त के अनुसार गुरु को देने चाहिए। यदि परम गति पाने की इच्छा हो तो धन की कंजूसी ना करे। वे गुरु ही पिता माता पिता भाई धन सुख दोस्त मित्र है, इसलिए उसे सब अर्पित कर दें। फिर उसे अपने कुल परिवार सहित अपने को भी संकल्प के साथ दे दें और स्वयं उनके वश में रहे। जब गुरु रूपी शिव को वह भक्त आत्म संपन्न कर देता है तब वह पुरुष शैव हो जाता है। फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अपने शरण में आए हुए ब्राह्मण शिष्य की गुरु 1 वर्ष तक परीक्षा करे। क्षत्रिय और वैश्य की क्रमश 2 तथा 3 वर्ष तक परीक्षा करे। भोजन आदि देकर ऊंचे नीचे आदेशों से उत्तम मध्यम अधम को यथोचित कार्य में लगाए। बिगड़ने मारने पर भी जो दुखी नहीं होते वे योग्य संयत शुद्ध है, उन्हें शिव संस्कार में लगाया जा सकता है। अहिंसक दयावान सदा शिव भक्ति में उत्सुक रहने वाले स्वाभिमानी बुद्धिमान स्पर्धा रहित मृदु भाषी सरल मृदु स्वच्छ विनम्र स्थिरचित शौच तथा आचार से युक्त शिव भक्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मन वाणी कर्म से इस प्रकार के चरित्र वाले शिष्यों का नियमानुसार शोधन बोधन करना चाहिए। शिव संस्कार कर्मों में स्त्री का स्वयं अधिकार नहीं है। यदि उसके मन में शिव भक्ति है तो वह पति की आज्ञा ले ले। पतिहीन स्त्री पुत्र आदि की आज्ञा ले। कन्या पिता की आज्ञा ले। शूद्र पतित विशेषक करके तथा वर्ण संस्कारों की षड्व शुद्धि नहीं होती। यदि उनका परम कारण शिव में हो तो उन्हें चरणोदक आदि देकर उनके पापों को शुद्ध कर दे। जो ब्राह्मणों में वर्ण संकर पैदा हुए हों उनकी शुद्धि माता के लिए के कुल के अनुसार करे। जिस कन्या को उसके पिता आदि ने शिव धर्म में नियुक्त किया है उसे शिव भक्त को दे दे, विरोधी को नहीं। यदि असावधानी से दूसरे को दे दी जाए तो उसके पति को समझा दें। यदि वह असमर्थ है तो उसे छोड़कर शिव भक्ति करे। उसे जैसे अपने पति मुनिवर अत्रि को छोड़कर उनकी पतिव्रता तपस्या से शिव की आराधना करके कृत्य हुई, जैसे पांडव तपस्या में नारायण देव की आराधना पर कृत्य हुए। गुरुजनों के से धर्म में प्रेरित न होकर भी उसने 5 पति पाए। वास्तव में इसमें पराधीनता का कोई दोष नहीं है। शिव धर्म में लगकर शिव आज्ञा के महत्व से वह दोष नहीं लगता। अधिक क्या कहा जाए, जो कोई भी शिव के आश्रय में आता है तो उसका संस्कार गुरु के अधीन न हो तो उनके दर्शन स्पर्शन तथा संभाषण में से संस्कार में भेद नहीं होता। जिससे ज्ञान है उसका कहीं भी पराजय नहीं होता। जो योग मार्ग से मन में से ही संस्कार करता है, जो उसे यहाँ गुप्त नहीं कहा गया है, वह गुरु मुख से जाना जा सकता है। जो संस्कार कर्म कुंड मंडप द्वारा किया जाता है उसे संक्षेप से कहते हैं, उसे विस्तार पूर्वक कहना संभव नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में दीक्षा विधान में गुरु महात्म्य नामक
15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।